कहती है आपकी गति और मति सोचकर दुखी हो लेती हूँ, विधवा तो एक दिन रो लेती है, धर्म पत्नी तो तिल तिल करके जीती है कि जो आज मेरा पति है, परमेश्वर है, उसकी यदि मति नहीं सुधरी तो कल गति क्या होगी। तुम्हें इसका ध्यान है? तुम तो जिस दिन किसी दिन छुट्टी होगी बोले आज घूमने चलते हैं, अरे पूजा करने भी आए करो। एक महिला से मैंने कहा तुम लोग जोड़े से पूजा क्यों नहीं करती? बोले शर्म आती है उनको। हमने कहीं उनसे पूछना, उस दिन शर्म नहीं आई थी जिस दिन पूरी पंचायत को लेकर गए थे। एक लड़की से मैंने कहा साड़ी पहन कर आया करो, बोली माता जी मैं आधी पागल हो जाऊंगी साड़ी पहनूंगी तो। मैंने कहा अच्छा अपने बाप के घर से आधी पागल जा, वरना पूरी पागल का क्या करेगा बेचारा। आजकल उल्टे सीधे, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। पहले लड़की देखने जाते थे, पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, मंदिर जाती है। आजकल पूछते कौन सा हीरो पसंद, तेरी पसंद क्या है। ध्यान रखना, सीता जी ने कहा था मैंने स्वप्न में पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज की नारी बात बात में कहती फलाने का हस्बैंड कितना अच्छा है, वो चाय बना देता है। हमने कही तू क्या चाहती तेरा पति खाना बनाने लगे। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए। बोले अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कही पागल है, उसके मिलने पे तो कोई सास बनेगी, कोई ननद बनेगी, कोई जिठानी, कोई कोई कुछ कुछ बनेगा, देवर उवर बनेगा, तू पहले ही से तोड़ने पे तुली हुई है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि तुम्हें पति मिल जाएगा, पति के साथ परिवार मिल जाएगा। कभी ये मत बोलना, कभी कभी आके वो बहुएं सिखाती हैं आपकी मम्मी आपका ख्याल नहीं रखती। हमने कि कल की आई छोकरी घर में जहर पैदा करती। अरे उसने तेरे पति को, तेरे सुहाग को, तेरे घर को, बसे बसाए घर को दे दिया, और उसके बाद कहती है मम्मी आपका ख्याल नहीं रखती है। तेरे सामने 100 ऑप्शन है, उस माँ के सामने अकेला बेटा था। क्योंकि कहते हैं जिन्हें हमने प्यार से हंसना सिखाया था वो रोना सिखाते हैं, और जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां सिखाते हैं, जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। ऐसे बेटे हो गए। और मैं कहती हूँ सीता कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को ना चुप जाए कांटे पैरों तले मसलती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली, वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, और तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता गए, और ऐसी सीता से तो वैसे वैसे ही तू रीता गए, और नाम रखा ले कर ये सीता चलचित्रों की सीता गए, पल में करे फजीता गए। ध्यान रखना, ऐसी सीता नहीं, ऐसी सीता नहीं चाहिए। अपनी बेटियों को कलाकारनी बनाकर मत भेजना, कल्याणी बनाकर भेजना। अपनी बेटियों से ये मत कहना अपना ख्याल रखना, कहना बेटा सबका ख्याल रखना, सब तेरा ख्याल रखेंगे तू लेकिन तू अपना ख्याल मत रखना। पहले लोग अच्छी अच्छी चीजें देते थे, सम्मान की चीज देते थे, और पहले कहते थे कि बच्ची का ख्याल रखना, कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। आजकल तो पहले 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके मालूम होते थे, आजकल 28 साल की लड़की को भी उसकी मम्मी कहती फुलके तो सेक लेती। मैंने कि सब्जी बनाने तू जाएगी, कपड़े तो धो लेती, मैंने कही प्रेस करने तू जाएगी। एक नई नई शादी हुई तो सास ने सोचा, क्योंकि आजकल की बच्चियों को आप खूब देर तक सुलाते हैं, बोले बच्ची अपने घर में जाके करने लगेगी। हमने कही तेरे नाम को रोएगी, वहां खाक करेगी, कलह करेगी। जब तू अभी तक 10 बजे तक सुलाएगी तो अपने घर में क्या करेगी। क्योंकि बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। लेकिन ध्यान रखना, माँ बाप किस बात से मिलते, पुण्य से मिलते हैं, और पत्नी पसंद से मिलती है। क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। एक आजमा कर देखना, कहीं परदेश जाओगे तो माँ कहेगी बेटा ख्याल रखना, पत्नी कहेगी मेरे लिए ये ले आना, बच्चे कहेंगे ये ले आना, दोस्त कहेंगे ये ले आना,
लेकिन माँ कहेगी बेटा समय पर लौटकर जल्दी आ जाना। एक माँ होती है ऐसे, क्योंकि तुम्हें अपने तन से धन देती है माँ। हमारे आचार्य श्री आदि बैठे हुए हैं और आज उनके माँ पिताजी भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके संस्कार रहे जो आप इनको संत और महंतों के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने जीवन से जीवन देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। ध्यान रखना, आज बहुत दुर्भाग्य के दिन है। आज जिंदगी तुम्हारी बड़ी बुरी हालत में है, ऐसी हालत में कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, रोने नहीं देती। तुम ऊपर से तो बहुत खुश नजर आते हो, लेकिन अंदर से पूछना, तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां। आपने परिवार बच्चों को कितनी उम्मीदों से पाला था, वो बच्चे कैसी उपेक्षाएं करते हैं। उस दिन लोग कहते हैं, अभी आप कल्याणक में देखेंगे, तब कल्याणक में आज देखेंगे, देवता कहेंगे कि सारा वैभव ले लो, लेकिन मुझे कुछ देर को ये अवसर दे दो। लेकिन मैं सोचती हूँ, जहां आदमी मरने की योजना बनाता है वहां का देवता तरसते होंगे। अरे देवता उस साधना के लिए तरसते हैं, उस साधना का जीवन अपनाओ तुम तो। क्योंकि कहते हैं कैसे लोग हो गए, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां। आप लोगों ने बच्चों को कितने प्यार से पालते हो, और वही बच्चे, पहले वो जमाना था कि हम माँ से पूछ कर जाते थे, फिर माँ से कह के जाते थे, फिर पिता से पूछ के जाने लगे। आज बाप की हिम्मत नहीं जो बेटे से पूछ ले कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसको ऐसे बोलता ही है। आप पूछ के देखना, आपको क्या जरूरत है, आप बार बार नहीं टोका करो। अरे यार, इतना तुम लोगों ने नहीं सिखाया, कम से कम इतना सलीका सिखाओ। और बाई चांस आपका बेटा गलत हो जाए तो बहुओं को इतना सलीका होना चाहिए कि बहुएं कहें आप मम्मी से ऐसा नहीं बोलोगे, माँ पूछ रही थी तो आप ठीक से कहो ना। अपनी मम्मी को रोज फोन लगाती है वहां। अरे जिस घर में आ गए उस घर को स्वर्ग बनाओ। उस घर की संतान, साइंस में आप लोग देखिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिका में ये रिसर्च किया जा रहा है कि बच्चे यदि घर में अकेली औरत के भरोसे पलेंगे तो वो टेंशन में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक औरत का प्यार पाया है, दिया नहीं है। जब घर में बहन भाई बहुत सारे होते थे, तो चाचा ताऊ के होते थे, तो कोई देता था कोई लेता था, बच्चा लेना देना सीखता था। अब एक बेटा है, और वो एक बेटा भी कंस की तरह हो गया, खून पीने वाला। बेटों को इतना लायक मत बनाना कि तुम्हें वो नालायक समझने लगे। बच्चों को सलीका जरूर सिखाना, और कम से कम ये मत सोचना कि हम तो तीर्थंकर की माता के भी तो एक था। तो आपको कहा था कि बच्चियों को आप लोग इतना आराम तल भी बना देते हो। ससुराल में गई तो सास ने सोचा करने लगेगी काम, वो 4 दिन तक तो उसने उठी नहीं, उठती थी देर से, तो सास ने सोचा चलो आज झाड़ू निकाल लेती हूँ। सास झाड़ू निकालने लगी, अचानक बेटे की नींद खुली और बेटे ने कहा माँ आप क्या कर रही हो, हम निकाल लेंगे। तो माँ ने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो बेटा बोला वो निकाल लेगी अभी उठेगी तो माँ ने लड़ाई टालने के लिए कहा कोई बात नहीं बेटा मैं ही निकाल लूँगी। बेटा कह रहा था नहीं हमारे रहते हुए आप झाड़ू क्यों से निकालोगी। बेटा झाड़ू पकड़े था और माँ भी कह रही थी नहीं मैं निकालूंगी। अचानक बहू की नींद खुली और छज्जे पर आई, बोली क्या बात पे झगड़ा मचा रखा, नींद खराब कर दी। पति ने कहा कुछ नहीं, माँ झाड़ू निकाल रही थी, मैंने सोचा माँ क्यों निकालेगी। बोली लड़ने की जरूरत नहीं, मैं निपटारा कर देती हूँ, महीने में 15 दिन तुम निकाल लिया करो, 15 दिन तुम निकाल लिया। ये हालत होने वाली है, तुम खुश मत होना। तुमने भी अपनी बेटियों को कलाकारनी बनाकर भेजा है, क्योंकि अपनी बच्चियों को बहुत प्यार देकर भेजो। लोग सोचते हैं बेटी सुखी रहेगी तो सुंदर हो जाएगी। अरे रूप तो कुछ दिन प्यारा लगता है, लेकिन नेचर जिंदगी भर प्यारा लगता है। क्योंकि मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। 100 नारी मान तुंगाचार्य इस नारी की स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं
कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और कि भगवान धन्य है तुम्हारी माता, जगत जननी हो जाती है जो एक बार तीर्थंकर से पुत्र को पैदा कर दे। आप भी संकल्प लो कि यदि पुत्र पैदा होगा, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। ध्यान रखना, पहले लड़की पर्दे में होती थी तो मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दोगे दिखाई, वो चंदा निकाल के पहले ही आती है। पहले ही उसे होटल में देखते हो। मैंने कही जिसने पहली बार होटल देख रखी होगी वो घर तुम्हारा क्या खाक देखेगी, वो तो होटल ही देखेगी। और आपने देखा सबसे बड़ी बात है कि जब पहली बारात में बाराती वरमाला के टाइम जाते हैं तो वो तो सिंहासन पर महारानी की तरह बैठी रहती है और सास ससुर नीचे ऐसे नाचते जैसे किराए के बुला रखे हों। इतनी अदब मर्यादा रखो, नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। इतनी मर्यादा रखो, 1 घंटे 1.5 घंटे खड़ी रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। जब तक ससुर नीचे खड़ा है तब तक बहुओं को नहीं बैठना चाहिए। पहली नजर में अदब खत्म कर देगी तो फिर बाद में अदब क्या करेगी। तो हम लोगों को अच्छे अच्छे संस्कार देना चाहिए और अपनी बच्चियों को, क्योंकि मेरा टाइम हो गया और जिसका टाइम हो जाता है हमें गुरुदेव का भी सुनना है, तो आप लोगों से यही कहेंगे कि विवाह क्या है। विवाह है प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय हाय और तमाम जिंदगी तबाह तबाह। लेकिन जिसका संस्कार वाली लड़कियों से विवाह होता है, लोग कहते हैं संसार में बिस बेल नारी तज गए योगी सरा। हमने कही उस बेल पर अमृत के फूल लगते हैं, सारे सारे अमृत के फूल लगते हैं। सतियों के दुनिया में चबूतरा मिलेंगे, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा। इतने व्रत हैं कि पत्नी ना करे तो पति को खतरा हो जाए, लेकिन एक भी व्रत नहीं है कि पति करे तो पत्नी को खतरा हो जाए। अपन को खतरा ही नहीं। तुलसी जी ने कहा ढोर गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पत्नी बोली तुम्हारा नाम 3 जगह है, मेरा नाम 1 जगह है। चलिए आप सब ये सब बातें तो हैं, लेकिन आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में अपनी बच्चियों को वो संस्कार देकर भेजें। ये दान की वस्तु है। लोग कहते हैं औरत क्या है, हमने कही कन्या दान दिया जाता है और दान का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि सागार धर्मामृत में कहा है कि एक अकेले कन्या नहीं दी, उसने तुम्हें गृहस्थ आश्रम दिया। बारात में लड़के के दोस्त कहते हैं अकड़ जा, हमने कही पैर में पड़ जा। मकान बना सकता था, फैक्ट्री बना सकता था, लेकिन घरवाली के बिना घर नहीं बना सकता था। और घरवालियों का सौभाग्य देखो, वो अंगूठा टेको मास्टर से ब्याह हो जाए तो मास्टर नहीं हो जाती, डॉक्टर नहीं हो जाती, जो भी हो पति वो हो जाती है। ध्यान रखना। आपको क्यों अपनी वाणी को विराम देते हुए कहती हूँ, जब एक हाथ लड़की का जाता है, लड़के के हाथ में एक हाथ देती है तो उसकी दौलत हो जाती है। जब तुम परमात्मा को दोनों हाथ दोगे तो परमात्मा की तमाम दौलत तुम्हारी हो जाएगी और तुम धर्म पत्नी रही। तो ध्यान रखना, 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तो आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग ऐसे गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर की तारीफ वास्तव में ये नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ तो कह रही हूँ कि इस मंदिर का इतना सुंदर अतिशय है कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे शाम को जरूर बैठती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। और ये किसका प्रसाद है? उन माताओं के संस्कार हैं जिन्होंने गर्भ में आने के पहले ये भावना भाई होगी कि हम तो संसार में आए, बेटा मैं राख से आई, तुझे राख से लाई, लेकिन तू त्याग में चले जाना, तू संत बनकर अरिहंत बन जाना। और अरिहंत बनने के परिणाम है कि हमें जागृत
जीवन पर्यंत जैसे संतों के दर्शन हो रहे। और ये मंदिर इतना सुंदर है कि आपका मन भी इतना सुंदर हो जाए। आपके घर में प्रेम के दीपक जलाओ। और मैं सच कहती हूँ, प्रेम से बड़ा टॉनिक नहीं होता कोई। तो आप अपने जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए, जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। और आप लोग भी अपने परिवार में ध्यान रखना। कई बार बहुएं ऐसे कह देती हैं, जा बोल दो दादी से खाना बन गया, खाना खा के। अरे जिस कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। ध्यान रखना, पहली बार आती है तो कहती है सास देवी है, पति भगवान है, ये है वो है। दूसरी बार जाती के लिए उसकी बात मत करना, क्योंकि तुम्हारी वासनाओं में जो व्यवधान बनता है वो तुम्हारे लिए दुश्मन हो जाता है। वासना में यदि व्यवधान बने तो उसे अपना समझना कि मुझे साधना का अवसर दिया। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की।